अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। तो आज आपके लिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो घर में ही मौजूद 2-3 चीज़ों से आप बना सकते हैं और झटपट बना सकते हैं 5 से 7 मिनट में। और ये इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी डेज़र्ट है कि मुँह में जाते साथ ही घुल जाता है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है, ज़रूर इसे आप बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम इसकी टॉपिंग के लिए थिन सा शीरा बनाएँगे, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। यहाँ मैं हाफ़ कप ले रही हूँ चीनी और हाफ़ ही कप मैप करके मैंने लिया है पानी का। इन दोनों को हम अच्छी तरह कुक करेंगे, चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने इसका शीरा बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हमने इसकी कोई तार वगैरह नहीं बनानी है। जस्ट इसको जैसे हम गुलाब जामुन के लिए थिन सा शीरा बनाते हैं ना, ऐसे ही आपने इसको बनाना है और ज़रा-सा हल्का-सा हमें चिपचिपापन सा चाहिए इसका। और तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिंग इसकी रेडी होगी, आप देखेंगे। ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए थोड़ा-सा चिपचिपापन आ गया है इसमें। अब हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी थिन सा लग रहा है। पतला सा शीरा लग रहा है लेकिन ठंडा होने के बाद ये थोड़ा-सा मज़ीद थिक हो जाएगा। अच्छा तो ये चूल्हे के एक साइड पे मैंने 2.5 कप दूध लिया है, उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड पे मैंने हाफ़ कप ये ली है सूजी, उसको थोड़ा-सा मैंने कुक करना है ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए हाफ़ कप है और इसका हमने कोई गोल्डन कलर वग़ैरह कुक नहीं करना, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसे नहीं कुक करना। जस्ट इसका जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये लीजिए जी हमने रेडी कर लिया है सूजी को, कुक कर लिया है हमने इसको। उसके बाद हमारा जो दूध हमने रखा था दूसरी साइड पे वो भी बॉयल हो चुका है और इसमें अब हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप ऐड की है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसके बाद जो सूजी हमने रखी थी ना साइड पे, उसको आपने एक ही दफ़ा में नहीं ऐड कर देना है इस दूध में, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करें ताकि ये साथ-साथ फूलने में जो है वो इसको टाइम भी लेगी और थोड़ा-सा अच्छी तरह जो है ये कुक हो जाएगी साथ-साथ। और ये देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 स्टेप्स में मैंने इसे ऐड किया है। और स्टेप्स में ऐड करने का मकसद ये है कि साथ-साथ इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, लम्प्स नहीं बनेंगे इसमें। तो बहुत अच्छे से जो है सूजी साथ-साथ कुक हो जाएगी। तो यहाँ हम ऐड करेंगे इसमें लास्ट स्टेप सूजी का। ये देखिए हमने सारी सूजी इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद आप मुसलसल इसे हिलाते रहें इसके थिक होने तक। और आपने मेन जो पार्ट है आपने इसको नोट करना है। इसका मेन पार्ट यही है कि आपने सूजी की थिकनेस और इसकी कंसिस्टेंसी को नोट करना है। ये देखिए अभी इसकी जो है वो थिन है ये ज़रा और इसको मज़ीद हमने मुसलसल कुक करना है और चमचा भी हिलाते रहना है। सूजी अब थिक होना स्टार्ट हो गई है। आप कुछ सेकंड के लिए इसे मज़ीद कुक कर सकते हैं अगर आपने मज़ीद थिक रखनी है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी, ये ठंडा होने के बाद मज़ीद जो है वो थिक हो जाएगी। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहें तो आप इसमें खेवड़ा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ एक स्टील की प्लेट ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो कोई बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं। मैं इसकी ग्रीसिंग कर रही हूँ ऑयल के साथ ताकि हम अच्छे तरीके से आसानी से इसको उठा सकें। ये देखिए सूजी मैं इसमें डालूँगी और सारी सूजी इसमें डालने के बाद मैं इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी लेयर बना लूँगी। आपने ये ध्यान में रखना है कि लेयर किसी जगह से मोटी और किसी जगह से पतली ना हो। ऐसे जो है ना प्लेन करके आपने अच्छी सी लेयर बनानी है इसकी और इसे अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए सूजी अभी से सेट होना स्टार्ट हो गई है। अब आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें
और यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम मैं 1 कप ले रही हूँ, इसको मैं अच्छी तरह व्हिप कर लूँगी। तब तक मैंने व्हिप करनी है जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी में डबल ना हो जाए। ये देखें, ये व्हिप हो चुकी है अच्छी तरह। अच्छा, इस स्टेज पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, तो आप चाहें तो कोई पुडिंग वगैरह या कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसकी सेकंड लेयर में। ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी हमारे हाथों के साथ चिपक नहीं रही है, बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुकी है सूजी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने एक लेयर बना दी थी बिस्किट की। मैं इनको हाथों की मदद से मैश करके अच्छी तरह इसके ऊपर लेयर बना दूँगी। आप चाहें तो आप डायरेक्ट इस पे व्हिपिंग क्रीम की लेयर भी लगा सकते हैं। ये मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने बिस्किट की लेयर लगाई है तो आपने भी लगानी है। और मैं पाइपिंग बैग के साथ इसकी लेयर लगा रही हूँ। अगर मैं इस पे डायरेक्ट स्पैचुला वगैरह से लगाती व्हिपिंग क्रीम तो ये बिस्किट के साथ मिक्स हो जाती। तो ये देखिए, व्हिपिंग क्रीम मैंने सेट करके लगा दी है। अब इसे अच्छी तरह हम जो है स्पैचुला से वो इसको कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह सेट कर लेने के बाद आपने इस पे थोड़े से ऐड कर देने हैं ड्राई फ्रूट्स, जो भी है आप ऐड करना चाहें। मैंने इस पे थोड़े से पिस्ते ऐड किए हैं और स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से पिस्ते। आप लोग चाहें तो आप इस पे जेली भी बना के उससे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और थोड़ी-सी मैंने इस पे ऐड की हैं गुलाब की पत्तियाँ, और गुलाब मेरे पास ये फ्रेश था। आप भी इस पे यूज़ कर सकते हैं, गुलाब की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ऐसे इसको सेट कर लेने के बाद आपने दोबारा से इसको सेट होने के लिए रख देना है, फ्रिज में रख दें, या आपको अगर जल्दी सर्व करना है तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी फिर थोड़ी सी देर के लिए रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी और कैरी करने में भी आपको आसानी होगी। ये देखिए, मैंने थोड़ी-सी देर से फ्रीज़र में रखा था और मैं इसकी ऐसे कटिंग कर रही हूँ, और कटिंग भी मैं आपको सेंटर से करके दिखा रही हूँ कि ये बहुत ईज़िली मैंने कैरी कर लिया था, उठा लिया था इसके पीस को, क्योंकि हमारी सूजी की लेयर जो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी थी। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे लो डेज़र्ट की कुछ और रेसिपीज़ भी हैं। लास्ट वाली रेसिपी भी बहुत पसंद की आप लोगों ने, डेज़र्ट की ही रेसिपी थी वो भी। तो आप लोगों का लाइक करने का और शेयर करने का बहुत-बहुत थैंक्स आपका। और यहाँ पे मैं ये देखिए, मैं इसके साथ टॉपिंग जो हमने बनाई थी ना, रेडी की थी इसकी, शुगर टॉपिंग से इसका टेस्ट जो है वो डबल हो गया था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो गया था इसका। आप जितना भी चाहें इस पे शुगर की टॉपिंग कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। होपफुली आपको मेरी रेसिपी भी लास्ट वाली रेसिपी की तरह बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।